नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए आज एक बड़े ही रोचक विषय पर चर्चा करते हैं। यह शरद पूर्णिमा से संबंधित जो खीर बनाई जाती है उसके ऊपर चर्चा है। शरद पूर्णिमा के दिन एक खीर तैयार की जाती है जिसे रात्रि में पूरी रात भर चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है, खुले आसमान में, छत पर, और उसे सुबह तक उसे सेवन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उससे हमारी श्वास संबंधित समस्याएं ठीक होती हैं और इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ती है। क्या यह सही है या नहीं है सही, या इसके ऊपर क्या रहस्य हैं इससे संबंधित, आइए चर्चा करते हैं। तो यह जो विधा है, यह परंपरा है, यह बहुत पहले से ही ऋषियों महर्षियों के समय से ही, कई हजार वर्ष पहले से ही यह चला आता रहा है। तो यह एकदम सही है और यह वैज्ञानिक प्रयोग है, क्योंकि चंद्रमा की जो चांदनी है, प्रकाश है, उसमें जो औषधीय गुण होते हैं वह विद्यमान होते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि दिव्य औषधियों के प्रयोग से पहले एक दिन उन्हें आमंत्रित किया जाता है और अगले दिन उसका प्रयोग किया जाता है। और उसी दिन ऐसा माना जाता है कि रात्रि में चंद्रमा उन औषधियों में उनके दिव्य औषधीय गुण भर देते हैं। तो यह सही है, कहीं न कहीं विज्ञान भी इसको मान रहा है, क्योंकि यह चंद्रमा की दिव्य औषधीय गुणों के ऊपर बहुत सारे शोध निरंतर चल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है उसमें मिला होता है जो चावल है, गाय का दूध है और मिश्री, इनका संयोग होता है 3 का। ऐसे यह पहला तरीका है जो सामान्यतया लोग बनाते हैं, और जो चिकित्सक बनाते हैं आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा से जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, तो वह अगर अस्थमा के रोगी हैं, श्वास संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें उस खीर में ऊपर से मिलाते हैं पीपली नहीं बल्कि पीपल वृक्ष का, उसका जो अंतर छाल है उसका चूर्ण मिलाते हैं। और यह दूसरा तरीका हुआ। एक तीसरा तरीका होता है जो ऋषि महर्षि बहुत पहले करते थे, उसमें आक, मदार की छाल का भी वो लोग प्रयोग करते थे। कहीं न कहीं उसके पीछे भी गहरा रहस्य रहा होगा। तो यह मैं जो पहला और दूसरा तरीका है उसके बारे में चर्चा करूँगा। पहला, जिसमें कि मिश्री, गाय का दूध और उसमें चावल मिला करके खीर बनी होती है, वो उसे रात्रि में रखा जाता है और पृथ्वी के नज़दीक होने के चलते चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, दिव्य औषधीय गुणों की वर्षा करते हैं, जिससे कि जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम वाली समस्या से पीड़ित लोग हैं उनको फ़ायदा होता है, या जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे वर्ष भर नहीं आती है। अगर पीपल की छाल वाला जो दूसरा प्रयोग है वह होता है तो श्वास की समस्या सहित रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो यह सारे फायदे होते हैं इनसे। तो कहीं ना कहीं यह प्रयोग सही है, यह दिव्य गुणों वाला प्रयोग है, यह ऋषि महर्षियों वाला प्रयोग है। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो इसके ऊपर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसे इसका प्रयोग होता है। तो यह जो दिव्य ज्ञान है यह फैलता रहे। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह निरापद प्रयोग है। यह बहुत पहले से आता रहा है, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। आशा करता हूँ यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे विदा।